हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिए। आइए देखते हैं आज का जो हमारा है आप लोगों के लिए जो मैं लाया हूँ वो संविधान है। जीके का टॉपिक लेकर आया हूँ। संविधान से मतलब जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन संविधान से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तैयारी की परीक्षा में, सब कुछ को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान। तो आइए देखते हैं संविधान में कैसा जीके मतलब जीके आप लोग जानते हैं जो सामान्य बातें होती हैं। तो आइए देखते हैं। मैं गुड्डू मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं और आइए देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला कैसे है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो जुलाई 1946 में किया गया था। और दूसरा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हमारी हुई थी और 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पे की गई थी। ये तो कब हुई थी, जो मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 हो गया। लेकिन संविधान सभा का बैठक, एक क्वेश्चन इसमें और भी है कि संविधान सभा का बैठक कहाँ पे हुआ था। तो संविधान सभा का बैठक हमारा नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का बैठक जो हमारा कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद में अगला देखिए, अगला है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की जो संविधान सभा के लिए मतलब मिशन बनाया गया था, तो कौन सा मिशन हमारा था, वो हमारा था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हमारा संविधान सभा का गठित किया गया था। उसके बाद में अगला क्या है, अगला है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया। अस्थायी और अस्थायी अलग अलग होते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसके रूप में किसके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया तो हमारा कौन था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य हमारे कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में अगला क्या है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे तो हमारा हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान में शामिल नहीं हुए थे। अगला है संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी तो थी 12। जो संख्या संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या थी वो थी 12। देखिए एक बार और देख लीजिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो जुलाई 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी तो पहली बैठक हमारी नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया तो सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में चुना गया। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान में शामिल नहीं हुए थे तो हमारे हैदराबाद के प्रतिनिधि थे वो संविधान में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद में अगला है संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी तो थी 12। आइए आगे देखते हैं। आइए तो देखिए अगला क्या है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या हमारी थी वो थी कितनी थी, 33 थी। तो हमारी जो अनुसूचित जनजातियां थी वो संख्या 33 थी। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई थी। संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। जो हमारी संविधान सभा की कार्यवाही थी वह 13 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। उसके बाद में फिर संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया। जो देखिए हमारा जो अस्थायी थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन
अस्थाई सदस्य हमारे जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के अस्थाई सदस्य, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। उसके बाद में फिर अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें दो क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7। जो संविधान सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। और जो समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद में अगला है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वही लेकर आए हैं। तो संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। उसके बाद में अगला है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? देश विभाजन के बाद पुनर्गठन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देखिए जुकाम बहुत तेज हुआ है। तो हमारा जो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। उसके बाद में अगला है संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालक समिति के अध्यक्ष जो थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। संविधान सभा की अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। उसके बाद में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 7 थी। उसके बाद में अगला है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो देश विभाजन का पुनर्गठन कब किया गया था? और 31 अक्टूबर 1947 में किया गया। उसके बाद में अगला है संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संचालक समिति के अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए आगे देखते हैं। आइए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है? देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। जो देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? वो थी 299। उसके बाद में संविधान सभा अगला है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। उसके बाद में अगला है विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का था? तो भारत का ही सबसे लंबा लिखित संविधान था। भारत का ही हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान था। उसके बाद में अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे वो संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगला वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे एएन सिन्हा जो थे वो हमारे वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगला है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो है जेबी कृपलानी हमारे मूल अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष हैं। उसके बाद में झंडा समिति के भी अध्यक्ष हैं। उसके बाद में फिर अगला देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी जो हमारे हैं वो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 299। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद में अगला है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का था? तो था भारत का।
उसके बाद में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? होते पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? होते एएन सिन्हा। उसके बाद में अगला है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे होते जेबी कृपलानी। उसके बाद में अगला है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो आज का जो हमारा वीडियो था यही था। एक से लेके हमने कहाँ तक 20 क्वेश्चन को 20 जीके हम लोगों का तैयार हुआ। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और उसको पूरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब नोट कर लेंगे तो कोई चीज बार बार रटने से याद नहीं होता है। अगर उसको एक बार याद करके उसको लिख लें तो थोड़ा और अच्छे से याद होता है। तो आप लोगों को वीडियो से बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो उसमें 20 क्वेश्चन हमारा हो गया है। 21वें क्वेश्चन से हमारा उसमें चलेगा। उसमें अगले वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन से संविधान के एक क्वेश्चन में हम लोग 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो देखेंगे, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे कोई भी वीडियो मैं बनाऊं। तो इस जो संविधान हमारा है, संविधान में एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं दूंगा। अगर आप पेपर में गए तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। जितना क्वेश्चन आएगा संविधान से सब क्वेश्चन हम आप लोगों को तैयार कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।